बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 की जो हिंदी है मंजरी, उस पुस्तक का जो दूसरा पाठ है काकी, इस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस पाठ को बताने के पहले थोड़ा हम आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता दें। जो ये पाठ काकी है, यह एक बाल सुलभ मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है और इसके कहानीकार जो हैं सिया राम शरण गुप्त जी हैं। और इनके बारे में हम बता दें कि कुछ साक्ष्यों में सिया राम शरण गुप्त जी को मैथिली शरण गुप्त का अनुज बताया गया है, तो किसी और साक्ष्यों में मैथिली शरण गुप्त को, ये कहते हैं सिया राम शरण गुप्त को मैथिली शरण गुप्त का फुफेरा भाई बताया गया है। लेकिन जहाँ तक मुझको यकीन है, विश्वास है, जो ये साक्ष्य है कि सिया राम शरण गुप्त आपके मैथिली शरण गुप्त के फुफेरे भाई थे, ये ज़्यादा यथार्थ है, सत्य है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि इनकी तो जो साहित्यिक सेवा है, रचना है, सीमित है। मैथिली शरण गुप्त जैसे व्यापक और सम्मान से भरी नहीं है, लेकिन फिर भी सीमित रचनाओं के द्वारा वह हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हुए हैं। इनकी प्रस्तुत जो कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। देखिए, जो बच्चे होते हैं, अबूझ छोटे बच्चे होते हैं, उनको इस दुनियादारी की सच्ची समझ नहीं होती है, तो वो अपने ढंग से इस दुनिया को समझते हैं। और जो उनकी नैसर्गिक रूप में बाल सुलभ जो मनोवृत्ति होती है, जो समझ होती है, विचार होता है, इसका जो है अपने ढंग से जो है आकलन जो है सिया राम शरण गुप्त ने किया है। तो देखिए, इस कहानी के का सारांश संक्षिप्त में मैं बताता हूँ। इसके बाद इस पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर है उसको बताऊंगा। देखिए, प्रस्तुत बाल मनोविज्ञान पर आधारित इस काकी कहानी को बताने के लिए सिया शरण गुप्त ने सीमित पात्रों को लिया है। जैसे इस पात्र में जो ये श्यामू है, इस पाठ में जो श्यामू है, एक तरह से इस बाल सुलभ कहानी का नायक है। उसके पिता विशेश्वर हैं और श्यामू का जो मित्र है भोला है, और उसका श्यामू का जो बड़ा भाई है जवाहिर है। इसके बाद जो श्यामू का जो मित्र है भोला, उसकी माँ जो है सुखिया है। इसके बाद जो है वो उसकी जो बहन है भोला की, वह जीजी है। इस सीमित नामों से जो है नाम पात्रों के को लेकर के प्रस्तुत कहानी को सृजित किए हैं सिया राम शरण गुप्त ने। तो इसमें ये बताते हैं कि जो है श्यामू जो है थोड़ा बड़ा सुबह ही थोड़ा उठता है तो देखता है कि मेरी जो काकी है, काकी, वह अपनी माँ को काकी कहता है। काकी है वह जो है आंगन के फर्श पर फैला जो है उसको सुलाया गया है, कपड़े से ढका गया है, और घर परिवार के लोग काफ़ी जो है वो विलाप कर रहे हैं। तो वह जाता है माँ के पास, तो लोग उसके पास जाने नहीं देते हैं। तो कोई उसको समझाने के लिए, श्यामू को समझाने के लिए कुछ और कहता है कि वह तुम्हारे जो है माँ के यहाँ जाने वाली है, तो कोई कहता है राम के यहाँ जाने वाली है। ऐसी हरकतों का वर्णन है। उसके बाद जो उसका जो अंतिम संस्कार भी श्यामू की माँ का कर दिया जाता है। तो वह चूँकि लोगों के द्वारा सुना था कि मेरी माँ जो काकी है राम के यहाँ गई है, राम जो है ऊपर रहते हैं आकाश में। तो एक दिन जो है आकाश में उड़ते हुए पतंग को देख करके जो श्यामू है उसके मन में कुछ अलग बात आती है कि ये जो आकाश में उड़ रहा है पतंग,
तो इस पतंग को, ऐसे पतंग को मैं भी भेज करके अपनी माँ काकी को क्यों नहीं अपने पास बुला सकता हूँ। इसी उत्कंठा के साथ श्यामू जो है अपने पिता विश्वेश्वर से कहता है कि हमको एक पतंग मंगा दीजिए। तो वो सोचते विचारते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ मंगा देंगे, लेकिन नहीं मंगाते हैं। तो जो है श्यामू अपने पिता विश्वेश्वर की कोर्ट से जो है 25 पैसे चवन्नी निकालता है और पतंग लाता है, और वह उस अपने मित्र भोला को जो है बताता है। तो वह जो है दोनों जो है एक अंधेरे कमरे में सब जो है उसको, उसकी रस्सी को बांध रहे हैं। तभी जो है श्यामू जो है अपने मित्र भोला से कहता है कि एक बात है, ठीक है, रहस्यमय, उस बात को मैं तुमसे बता रहा हूँ, तुम किसी और से मत बताना। कहता है नहीं बताऊंगा। तो कहता है कि ये जो पतंग मैं तुमसे इसीलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि इस पतंग के द्वारा मैं अपनी काकी को धरती पर लाऊंगा, अपने पास लाऊंगा। तो कहता है देखिए यहाँ पर जो है सिया राम शरण गुप्त ने ये जो है बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सुलभ और एक पहुंचे हुए निपुण बाल मनोवैज्ञानिक के रूप में जो है ये जो है बताते हैं कि भोला जो है श्यामू से भी समझदार निकलता है। वो कहता है कि ठीक है तुम बुलाना है, लेकिन इस पतली रस्सी से तो तुम्हारी काकी नहीं आ पाएगी, वो जो है टूट जाएगा, गिर जाएगी। तो कहता है इसके लिए मोटी रस्सी लाना पड़ेगा। तो फिर वो परेशान होता है श्यामू, और फिर जो है अगले दिन अपने पिता की कोर्ट से 1 रुपया निकालता है, मोटी रस्सी मंगवाता है। उसके बाद दोनों जो है भोला और जो है श्यामू वो जो है उसको जो है उस पतंग में रस्सी, मोटी रस्सी बांधने की कहते हैं। तभी जो है उसका पिता जो है विशेषकर श्यामू का अपनी कोर्ट से जो है 1 रुपया जो है गायब निकलता है। समझता है किसी ने चोरी कर लिया, आता है खोजते हुए, फिर कहता है ये क्या हो रहा है। तो वह जो है डरे हुए, चूंकि देखिए छोटे बच्चे जो है वयस्क व्यक्तियों से डरते भी बहुत ज्यादा है, एक डांट से, एक फटकार से डरने लगते हैं। वह जो हकीकत को बता देते हैं, तो भोला हकीकत को बता देता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसको जो है इस पर पतंग को फाड़ता है, हंसी भी आती है, ठीक है। एक जो है जो दुनिया को समझता है, समझदार व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, जो बच्चे हैं उनकी इस तरह की हरकतों पर उसको हंसी भी आती है। प्रस्तुत कहानी को संक्षिप्त में यही हो सकता है। अब जो है इस पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए जो है पहला जो है जो प्रश्न है उसमें ख जो है जो पात्र का नाम है और क में जो है उनका संबंध दिया गया है। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। श्यामू के पिता जो है आपका विश्वेश्वर है, श्यामू का साथी जो है भोला है, श्यामू के जो भैया है जवाहिर हैं, श्यामू के साथी की बहन जो है जीजी है, श्यामू की माँ काकी है, श्यामू की के साथी की माँ सुखिया है। अब अगला जो प्रश्न है, देखिए श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। श्यामू ने भोला के सामने यह रहस्य खोला कि ये जो पतंग मैं तुमसे तैयार करा रहा हूँ, इसी पतंग के माध्यम से मैं अपनी काकी को राम के यहाँ से अपने पास लाऊंगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा अगला प्रश्न है, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। श्यामू जो है अपने बड़े भाई जवाहिर से उस पतंग पर काकी इसलिए लिखवाया क्योंकि जब पतंग जो है राम के यहाँ जाएगी तो मेरी काकी जो है अपना नाम पढ़ करके उस पतंग को पकड़ करके मेरे पास चली आएगी। अगला है, उड़ती हुई पतंग को लेकर क्या सोचकर श्यामू का रहस्य एकदम खिल उठा। उड़ती हुई पतंग को देख करके श्यामू के मन में अचानक यह विचार आता है कि जो ये पतंग उड़ रही है आकाश में और आकाश में ही राम रहते हैं, तो मेरी माँ जो राम के यहाँ गई है, इस पतंग को ऐसे ही अगर मैं बनाकर भेजूंगा उस पतंग को पकड़ करके मेरे पास चली आएगी। भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया, ठीक है। इसका तात्पर्य जो है यह है कि भोला जो है मुखबिर मतलब होता है हकीकत को बता देना, ठीक है, अंत दे देना उस बात का।
तो भोला वो जब जो है विशेश्वर श्यामू के पिता डांटते हैं कि क्या हो रहा है, तो वह जो है डर के मारे वह जो है सब बता देता है कि यह जो है आपका पुत्र श्यामू जो यहाँ लाया है, आपके कोर्ट से पैसा निकाला था और ये जो है पतंग और डोरी ला करके मुझको ये बनाने के लिए कहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य है रस्सी से पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विशेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गया है। यह बात सुन करके विशेश्वर जो है आश्चर्यचकित इसलिए हो गया कि ये जो बच्चे हैं मेरे और ये जो है भोला है, इनको जो संसारिक दुनियादारी है उनको बिल्कुल ही पता नहीं है। कितने अबोध है ये बच्चे जिनको हकीकत पता नहीं है। यही समझ करके उसको जो है मन ही मन हंसी आती है। ठीक ना, यहीं पर ये जो है प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।